ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और ये ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है। ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो यूनिट 3 है, लेसन 4 सेंटेंसेस। ये स्टडी कॉर्नर है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया है कि जो पहले होगा वो क्लॉज पहले आएगा, जैसे ए और बी इसमें ये है। तो पहले इसी तरह हमने अगले सारे जो है एक्सरसाइज वो इसी के अकॉर्डिंगली करनी है। इसको बच्चे अच्छे से पढ़ लें कि जो पहले होगा, जैसे वो कुछ खाना है वो पहले होगा, उसके बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट होगा वो सेकंड में आएगा। जैसे कि आंट एमली फेल्ट बेटर आफ्टर शी हैड ईटन, तो ईटन जो है ये वाला है, जो ये क्लास जो है फर्स्ट है, ये सेकंड में है। तो अगले हम जैसे करेंगे एक्सरसाइज तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ए है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, देन लिसन एंड चेक। तो आप ये देखें, सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ। आउटला, वाई वर यू सो सरप्राइज एट फर्स्ट? तो इसका आंसर है फ्रेंड, बिकॉज आई नेवर सी अ जाइंट बिफोर। तो ये जो है उन्होंने ब्रैकेट्स में, ये देखे उन्होंने कहा ब्रैकेट्स वालों को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा हैड नेवर सी। तो यहाँ पे इसको आप चेंज करके बिकॉज आई हैड नेवर सीन अ जाइंट बिफोर। सेकंड में आ जाए आउटला, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट द जाइंट वाज टू आउटलाज, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर? तो फ्रेंड, आफ्टर द बॉटम हाफ ऑफ द जाइंट, यहाँ पे फिर स्टार्ट आया है, ब्रैकेट का वर्ड है, तो यहाँ पे हमने हैड स्टार्टेड लगाना है। लाफिंग आफ्टर द जाइंट हैड लुक्ड, तो यहाँ पे फिर क्योंकि ब्रैकेट है तो यहाँ पे हमें इसको फिर चेंज करना है। हैड लुक्ड एट द ऑडियंस फॉर अ टाइम, ही फेल ओवर एंड ले ऑन द फ्लोर विदाउट मूविंग। अगला है आउटला, डिड द जाइंट मैनेज टू गेट अप एट वंस? तो इसका जो है आंसर फ्रेंड, नो, बिकॉज द टॉप हाफ ऑफ द जाइंट, अब फिर ब्रैकेट में आ गया है तो इसको हम करेंगे चेंज, हैड हर्ट हिज आर्म। तो यहाँ पे हैड हर्ट आना है। फिर आगे है आउटला, वाई वॉज द कैट सो एंग्री? फ्रेंड, बिकॉज हेनरी, अब यहाँ पे शट आया है तो इसको फिर हमने हैड शट इट इन इट्स बास्केट। तो हैड शट यहाँ पे आएगा। फिर अगले में आ जाए तो आप आउटला, व्हेन डिड द कैट स्क्रैच यू? फ्रेंड, आफ्टर विलियम, अब यहाँ पे लेट है, हैड लेट इट आउट ऑफ इट्स बास्केट। तो ये इस तरह कंप्लीट हो गया। अगला है बी, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। तो ये उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल करके दे दिया है। माई मदर वेंट शॉपिंग, आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल। वैन के साथ हमने शुरू करना है, तो यहाँ पे ये दिखा है, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल माई मदर हैड गॉन शॉपिंग। तो ये उन्होंने ऐसे रीराइट किया है। सेकेंड वन भी उन्होंने खुद ही कर दिया है, आई फॉरगॉट माई डोर की, देन आई नोटिस दैट, तो देन आई नोटिस दैट आई हैड फॉरगॉटन माई डोर की। अब थर्ड वाले को हमने खुद करना है। तो इसमें है, somebody left a window slightly open, then I saw that somebody had left a window slightly open. फोर्थ में आ जाए, I put down my bag, I started to climb the tree next to the house when, तो when I had put down my bag I started to climb the tree next to the house. फिफ्थ में आ जाए, I climbed quite high, I reached the window and opened it a little after. तो after I had climbed quite high, I reached the window and
opened a little. Opened it a little. 6 में आ जाए. I opened the window a little wider and a large bird flew out after. After I had opened the window a little wide and large bird flew out. 7th है, it spent the day in our bedroom. It was very angry because it had spent the day in our bathroom. In our bathroom. 8th है, I found a bird in our house. Later I told my mother that I had found a bird in our house. 9th, I finished telling the story. She laughed and laughed after I had finished telling the story. She laughed and laughed. C में आ जाए. These past participles are the same as the past time form. Make a short sentence with each one. तो इनके हमने बनाने हैं short से sentences. For example, I saw that my mom had bought us some strawberries. तो उन्होंने यहाँ पे bought का कर दिया हुआ है. अगला है brought. He showed me the ancient coin he had brought from Egypt. Next है burnt. The kitchen smelled bad because the toast had burnt. Next है caught. The police thanked the man who had caught the thief. Met. I recognized the girl immediately because she had met me before. Paid. We left the restaurant after my father had paid the bill. आगे है taught यानी कि सीखना. She excelled at the piano because her mother had taught her. तो अगला है thought. I realized later that I had thought about the problem all wrong. नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो यूनिट 3 लेसन 5 राइटिंग द शो पार्ट 2. तो यहाँ पे साउंड का निशान है तो मैं इसको चलाती हूँ, आप सुने. Unit 3, Lesson 5, The Show, Part 2. Listen as you read Part 2 of the story. Then answer the questions. What happened when Aunt Emily woke up? Do you think William's father was angry with him? Why? Why not? When Aunt Emily woke up, she thought at first that the group of small boys around her was a dream. Then she sat up and saw the things on the bedside table, the notices, and finally William, dressed as the showman. She sprang out of bed and seized William by the shoulders. "You wicked boy!" she cried as she shook him. William escaped and ran into the next room. It was empty except for Henry. The last of the audience had escaped and were crawling along the top of the garden wall. William said to Henry, "She's just woken up and she's furious." Aunt Emily was moving noisily around in her room. "Let's count the money," said Henry. They counted £8 and 55 pence. "That's pretty good," said William. "Without Aunt Emily, we were only going to make about £2 or so." Suddenly, Aunt Emily's door opened and the boys could hear her heavy steps coming down the stairs. William shivered. What would his father say?
William's mother had returned from her visit as Aunt Emily, wearing her coat and hat, had carrying her bag, arrived at the bottom of the stairs. William's father had just woken up from his nap and had come into the hall. Aunt Emily stared at him. "Please ring for a taxi at once. I refuse to remain in this house a moment longer." She then told William's parents how she had been on show. Mother said sorry again and father went to phone for a taxi. "A crowd of dirty little boys and those notices, and me in a poor state of health too. If this had not happened, I might have stayed with you all winter and perhaps part of spring." Father wiped his forehead. Mother said sorry again, and Aunt Emily went off in her taxi. "William!" Father shouted up the stairs. William went downstairs, still in the dressing gown, with half a moustache on his face. "Is it true what your aunt said?" William looked into his eyes and suddenly became hopeful. Father was not a good actor. "Yes," he said. "That was very wrong," said father. "That's all." Something small and hard was put into William's hand as he started to run back upstairs. "That didn't take long," said Henry, surprised when William entered the bedroom. William opened his hand and showed Henry what his father had put into his hand. "Look, it was a shining 2-pound coin." So, answer of these questions are: what happened when Aunt Emily woke up? तो इसका है when Aunt Emily woke up, she saw a group of boys in her bedroom. She also saw the things on the bedside table, the notices, and William dressed as the showman. Next, do you think William's father was angry with him? Why? Why not? William's father was not angry with him because Aunt Emily decided to leave the house at once. His father was not genuinely angry, so he gave uh, 2 pounds to William secretly. आगे है B. Listen to your teacher and answer these questions about the text. तो ये आपके पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है, तो मैं बोलती हूँ पहले क्वेश्चन, देन आंसर भी उसका दूंगी. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है: हाउ डिड द ऑडियंस ऑफ स्मॉल बॉयज एस्केप फ्रॉम द शो इन आंट एमलीज बेडरूम? तो आंसर है इसका: दे एस्केप थ्रू द विंडो इन विलियम्स बेडरूम and along the garden wall. Second one question है: how much money did William and Henry collect from the show? तो इसका आंसर है: they collected 8 pounds and 55 pence. Also, William's father gave him 2 pounds. इसमें थर्ड क्वेश्चन है: what did Aunt Emily ask William's father to do? She asked William's father to ring for a taxi. Fourth question is: what two things did Aunt Emily say had upset her really badly? She was really upset by the crowd of dirty little boys, and secondly, by the notices. अब इसमें सी में आ जाए. Complete the sentences about parts 1 and 2 of the story on page 144. तो 144 पेज पर जो है सी में जो सी एक्सरसाइज है उसमें है राइट द फॉलोइंग ऑन द बोर्ड एंड आस्क द चिल्ड्रन टू कंप्लीट देम. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो मैं जो है इसको कंप्लीट आपको सुना देती हूँ. आप उसके अकॉर्डिंगली पीछे से देख के और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल कर लीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है विलियम्स फादर वाज अनॉयड बिकॉज. तो बिकॉज के बाद आना है ही हैड जस्ट वोकन अप फ्रॉम हिज नैप.
अगला है सेकंड, विलियम वांटेड टू कलेक्ट सम मनी सो दैट के बाद आना है ही एंड द आउटलास कुड बाय बोज एंड एरोज। थर्ड वन है इसमें, विलियम प्लान द शो फॉर संडे आफ्टरनून बिकॉज के बाद आना है एवरी संडे आफ्टरनून विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप। फोर्थ है, विलियम रोट नोटिसेस फॉर के बाद आना है फॉर ऑल द एग्जिबिट्स। फिफ्थ वन है, द चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड व्हेन के बाद आना है दे हर्ड आंट एमिली स्नोरिंग। सिक्स है, विलियम decided to show another exhibit, so he wrote notices for Aunt Emily and some of the things in her bedroom. Seventh, when Aunt Emily woke up, she also saw the things on the bedside table and the notices, and William dressed as the showman. Eighth है, Aunt Emily packed her bags and left because के बाद आना है the children visited the exhibit. Children visited the exhibit of Aunt Emily again and again, and because his father gave him some money. अगला है 10th वाला, William's father gave William a 2-pound coin because he was pleased that Aunt Emily had gone. तो ये आपके पेज नंबर 144 से जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। डी में आ जाएं। यूज योर आंसर्स फ्रॉम एक्सरसाइज सी टू राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो वेल एंड गुड। Aunt Emily wakes up furious to find William and a group of boys putting on show in her room. She angrily confronts William before storming downstairs to demand a taxi and leave the house immediately. The boys count their earnings and realize they made £8 and 55 pence because of her involvement. William's father was not genuinely angry for his behavior after Aunt Emily departs. Father secretly rewards William by slipping a shining 2-pound coin into his hand, showing he was not truly angry and he was happy that Aunt Emily had gone. तो यहाँ पे हमारा लेसन 5 भी कंप्लीट हो गया। इससे अगला जो यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।